Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव है और इससे एक साल पहले केरल कांग्रेस में विवाद शुरू हो गया है और ये विवाद है शशि थरूर को लेकर। ये विवाद क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। केरल कांग्रेस के अंदर ही जो नए सवाल उठ रहे हैं शशि थरूर को लेकर, उसमें कांग्रेस के सीनियर नेता हैं के मुरलीधरन और उनका कहना है कि शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में अब किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा और तब तक जब राष्ट्रीय सुरक्षा पर वो अपना रुख नहीं बदल लेते। मुरलीधरन ने 20 जुलाई को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि थरूर अब हमारे साथ नहीं है और इसलिए उनके द्वारा किसी कार्यक्रम का बहिष्कार करने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC के मेंबर थरूर को अब हम में से एक नहीं माना जाएगा। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कांग्रेस सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। The final authority will be the Congress High Command. They should take whether action, they can take action or they can allow him to continue the party. That will be decided by the Congress High Command. But at present in Kerala situation, we are not ready to cooperate with him because he is always attacking Congress party. He is attacking Indira Gandhi. He is always opposing Rahul Gandhi's statement. Now the Rahul Gandhi statement answer is giving not Narendra Modi, but unfortunately Shashi Tharoor. So in Kerala people, we are very much upset for his performance. असल में ये विवाद तब शुरू हुआ जब शशि थरूर ने 19 जुलाई को ये कहा कि किसी भी नेता की पहली वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए और पार्टी के प्रति नहीं। पार्टियां सिर्फ देश को बेहतर बनाने का जरिया है और अगर देश ही नहीं बचेगा तो फिर पार्टियों का क्या फायदा। और इसलिए जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तब सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए। थरूर ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ भी की थी और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार और सेना का समर्थन किया था और इसके बाद कांग्रेस पार्टी में उनके बयानों को लेकर नाराजगी दिखी थी। उसके बाद हाल ही में एक सर्वे हुआ और इस सर्वे में केरल में सीएम फेस कौन होगा तो इसमें शशि थरूर नंबर 1 पर थे। के मुरलीधरन पहले भी शशि थरूर के निशाने पर आ चुके हैं, खासकर तब जब शशि थरूर ने यह सर्वे शेयर किया कि UDF की ओर से केरल का सीएम चेहरा शशि थरूर को बताया गया और उस वक्त मुरलीधरन ने कहा था कि उन्हें पहले यह तय करना चाहिए कि वे किस पार्टी के हैं। पार्टी में यह विवाद तब और भी बढ़ गया जब शशि थरूर ने एक मलयालम अखबार में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की आलोचना करते हुए एक लेख लिखा था। मुरलीधरन ने इसे लेकर भी शशि थरूर पर हमला बोला और कहा कि अगर वे कांग्रेस के भीतर असहज महसूस कर रहे हैं तो फिर उन्हें अपनी राजनीतिक रास्ता स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस में शशि थरूर एक ऐसे नेता हैं जिनकी चर्चा अक्सर होती रहती है। ऐसे में शशि थरूर को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि मान लीजिए कि शशि थरूर अगर कांग्रेस को छोड़ दें तो फिर केरल कांग्रेस के अंदर और इस पर राजनीति में कितना असर होगा। 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव है, तैयारियां जोरों पर है। LDF और UDF दोनों आमने सामने हैं, जबकि बीजेपी का बढ़ता वोट शेयर इस बार कितना असरदार होगा ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा और ऐसे में शशि थरूर का रुख कांग्रेस के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। शशि थरूर लोकसभा चुनाव में 16,000 वोटों के मार्जिन से इस बार जीते 2024 में और बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर पर रही और लेफ्ट तीसरे स्थान पर रही। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि त्रिवेंद्रम के 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर लेफ्ट और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। LDF की अगुवाई में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अब तक के कार्यक्रम में विकास और स्थिरता का नैरेटिव बनाए हुए रखा है। हालांकि महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दा विपक्ष को मिला है और विपक्ष से हथियार बना रही है। UDF खासकर कांग्रेस फिलहाल अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व संकट से जूझ रही है और शशि थरूर जैसे नेता की नाराजगी कार्यकर्ताओं में भी असमंजस पैदा कर सकती है।
मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर पे डिप्लोमेटिक, ये शशि थरूर ने लिखा है सर आर्टिकल। अरे मैं तो अंग्रेजी मेरे को पढ़ने नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोग, अपोजिशन के पूरे लोग मिलके हमने कहा कि देश के आर्मी के साथ है, जो हमारा आर्मी लड़ रहा है उसके साथ है। तो इसीलिए पहला आवाज मैंने उठाया गुलबर्गे के पत्रकार परिषद में। हम बोले कि देश बड़ा है सबसे, देश के लिए हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, पार्टी भाग देश फर्स्ट हमने कहा। वो अब चंद लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बाद, तो अब हम क्या करें उसको। हाल के दिनों में देखें तो शशि थरूर ने एक आर्टिकल्स भी द हिंदू को लिखा था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया था और कांग्रेस पार्टी को लेकर भी। अब इस पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया तो उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। सुप्रिया ने भी उन्होंने कहा कि ये पार्टी की बात है और हम पार्टी से अलग बाद में ये तय कर लेंगे। और उदित राज जैसे नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि शशि थरूर बीजेपी के प्रवक्ता बनकर घूम रहे हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में, केरल में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले शशि थरूर का ये ऐसा रवैया कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं झटका साबित हो रहा है। और आने वाले समय में ये कितना असरदायक होगा, ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।